दोस्तों ये है Infinix GT20 Pro जो कि 144 हर्ट्ज की सेगमेंट फर्स्ट एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। ये एक गेमिंग स्मार्टफोन है जो मेरे पास लिमिटेड एडिशन बॉक्स में है। इसमें ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि पहला गेमिंग फोन है जिसमें डेडिकेटेड गेमिंग डिस्प्ले चिप लगी हुई है पिक्सेलवर्क्स की X5 टर्बो, एंड ये मोस्ट पावरफुल गेमिंग फोन है इन सेगमेंट विद 90 FPS गेमिंग एक्सपीरियंस एंड 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसमें इंडियाज फर्स्ट डायमेंसिटी का 8200 अल्टीमेट का चिपसेट लगा हुआ है जो कि गेम्स को एकदम स्मूथ करके चलाएगा। 108 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें दिया गया है, 45 वॉट की चार्जिंग इसमें दी गई है, एक सीरिंग दी गई है जो कि ब्लिंक करती है और अलग अलग मोड्स में चल सकती है। वो अलग अलग नीड्स के हिसाब से नोटिफिकेशन गेमिंग वगैरह अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से चलेगी। इस फोन की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू। दोस्तों मेरा नाम है उदित शर्मा और आप देख रहे हैं यूडी रावत चैनल। अगर आपको ये डिवाइस खरीदना है तो आप इसे खरीद सकते हैं। लिमिटेड टाइम का ऑफर है इस, अगर आप इसे लिमिटेड टाइम के अंदर खरीदेंगे तो आपको ये भी लिमिटेड एडिशन ऑफर, मतलब लिमिटेड एडिशन बॉक्स में मिलेगा, जिसमें बेसिकली 2 बॉक्स मिलेंगे। एक में गेमिंग का सामान भी आपको मिलेगा, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं। दोस्तों इस फोन का प्राइस रखा गया है 22,999 रुपये, जो आफ्टर ऑल द बैंक डिस्काउंट है, एंड आप इसे 28 मई से खरीद पाएंगे। लिमिटेड पीरियड ऑफर है इस गिफ्ट बॉक्स के लिए, तो याद रखना फर्स्ट डे पे ही खरीद लेना। लेकिन दोस्तों आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई सवाल रह जाए तो एक्स इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ढेर सारा सामान मिलता है, मतलब गिनाते गिनाते इंसान थक जाए। सबसे पहले आपको मिलती है मेन यूनिट, उसके बाद मिलता है एक कवर, एक बहुत बढ़िया कवर है। दूसरा कवर मिलता है फिर जो एक और भी बढ़िया कवर है। एक आपको एक कार्ड सा मिलता है जिससे आप मतलब जो फ़ैन को एक ये फ़ैन है ना, ये मैग्नेट से चिपक जाएगा इसमें, जब आप फ़ोन के साथ लगाओगे जैसे चिपक जाएगा तो आप आराम से गेमिंग कर सकते हो। ये लिमिटेड एडिशन बॉक्स में मिलेगा। एक केबल मिलेगी जैसे पावर देनी है, कुछ फिंगर ग्लव्स मिलेंगे ताकि और आप अच्छे से गेमिंग कर पाओ। इसके बाद मिलता है आपको एक यूज़र मैनुअल, एक क्विक स्टार्ट गाइड, एक टेम्पर ग्लास को अप्लाई करने के लिए क्लॉथ वगैरह, ऑब्वियसली एक टेम्पर ग्लास भी मिलता है। इन्फिनिक्स का 45 वोल्ट का चार्जर भी मिलेगा एंड केबल भी मिलेगी और एक सिम इजेक्टर भी मिलता है। तो आप देख रहे हो इतना सारा सामान मिलता है कि पूरी टेबल भर गई। तो अब आप अनुमान लगा लीजिए कि आपका एक्सपीरियंस कितना अच्छा होने वाला है। इन्फिनिक्स हमेशा से एश्योर करता है कि आपके पास जब फ़ोन डिलीवर हो तो उसे यूज़ करना बस उसी वक्त से आप चालू कर दो। ये नहीं कि भैया फ़ोन हमारा नया है, पहले दुकान पर जाके टेम्पर लगवाएंगे, फिर हम कवर लगवाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस कवर लगाओ, टेम्पर लगाओ और ये मैग्नेट लगाओ, गेमिंग चालू करो दबा के ऑन द स्पॉट जब आपका फ़ोन डिलीवर हो जाए। बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए गए हैं। अब एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बताएं। दोस्तों इस फ़ोन के बारे में बताने वाली 3 चीज़ें हैं: परफॉर्मेंस, डिज़ाइन एंड योर एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम बात करते हैं डिज़ाइन की। इसमें आपको साइबरमेका डिज़ाइन 2.0 मिलता है जो कि बहुत अच्छा लगता है देखने में। इन्होंने डिज़ाइन एलिमेंट पे ही सारा खर्चा कर दिया मुझे तो लग रहा है, क्योंकि बारीकी बहुत है। जब आप जूम करेंगे इसमें मैक्रो लेंसेज से देखेंगे ना, छोटे छोटे डॉट्स, हनीकॉम का स्ट्रक्चर, कैमरा के आसपास डिज़ाइन अलग,
मतलब बहुत बारीकी से काम किया गया है जो कि इग्नोर नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा काम किया है, एक नंबर डिज़ाइन। इसके साथ साथ इसमें मेगा लूप लाइटिंग भी दी गई है जो कि अलग अलग फ़ोन में फ़ोन के साथ अलग अलग कलर्स आएंगे। सबसे पहले मेगा ब्लू है, मेगा ऑरेंज है और मेगा सिल्वर है। मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज वाला है जो बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कुछ ऑरेंज वाले एलिमेंट्स हैं, पीछे एलिमेंट के भी ना तीन एलिमेंट्स दिए गए। सबसे पहले तो ये डायगोनल एलिमेंट दिया गया है, फिर एक ये सी रिंग दी गई है जो कि लाइट अप होती है और मज़ा आता है इसमें। फिर इसमें यहाँ पे एक मेगा टेक्सचर भी है, तो वो बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मतलब कोई कह नहीं सकता कि ये फ़ोन देखने में अच्छा नहीं लग रहा। आई थिंक 10 out of 10 पीपल विल लाइक दिस डिज़ाइन। अब इस मेगा लूप लाइटिंग के बारे में आई गए तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस मेगा लूप लाइटिंग में ना आप 8 कलर कॉम्बोज के साथ 4 लाइटिंग इफेक्ट्स लगा सकते हो एंड वो अलग अलग जगह पर अलग अलग काम हो जाएंगे। जैसे कि आप इनकमिंग कॉल्स के लिए कुछ अलग लगाना चाह रहे हो, नोटिफिकेशंस के लिए अलग लगाना चाह रहे हो, चार्जिंग के लिए अलग लगाना चाह रहे हो, गेम कर रहे हो तो अलग लगाना चाह रहे हो, पार्टी म्यूजिक, अलग अलग तरीके से अलग अलग इफेक्ट्स के साथ इसमें आप चला सकते हो। फ्रंट की बात करें तो 6.78 इंच की फुल HD प्लस की डिस्प्ले है। अगर आप बॉटम साइड की बात करेंगे तो आपको 2.1 mm की बेजल मिलेगी। इस साइड की बात करेंगे साइड में तो यहाँ पे 1.3 mm की बेजल मिलेगी और टॉप में बात करेंगे तो 1.65 mm की बेजल मिलेगी। यहाँ इनसाइडर में मिलेगा एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो कि मस्त काम करता है, फास्ट काम करता है, एक्चुअली अल्ट्रा फास्ट काम करता है। इतना तो मेरा सैमसंग S24 अल्ट्रा का भी नहीं करता सच कहूँ तो, ये मुझे ज़्यादा फास्ट लगा। टच करते ही फ़ोन तुरंत खुल जाता है, एनिमेशन भी काफ़ी सही है। और अब डिस्प्ले की बात करिए तो 144 हर्ट्ज़ की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले है, एमोलेड डिस्प्ले है जिसमें आपको DCI P3 100% मिलेगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशो भी 94.3% है एंड 10 बिट की कलर डेप्थ है, तो बहुत ज़्यादा ग्रेडियंट्स देखने वाले हैं क्योंकि 10 बिट के पैनल में ना कलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड हाँ, आउटडोर में भी इसे आप अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे बिकॉज 1300 निट्स की ब्राइटनेस है। आराम से धूप में भी गेम खेल लो, लेकिन आप फोन गर्म हो जाएगा धूप में गेम खेलोगे तो याद रखना। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 8200 अल्टीमेट का प्रोसेसर मिलता है। इसके साथ साथ एक गेमिंग की अलग से चिप लगेगी, डिस्प्ले गेमिंग चिप। ये जो 8200 अल्टीमेट है ना, ये गेमिंग एक्सपीरियंस को आपको बढ़ाएगा। बहुत अच्छा स्कोर है इसका ऑन-टू-टू स्कोर भी 950K प्लस का है जो कि बहुत ज़्यादा है। इस सेगमेंट में तो कोई आसपास भी नहीं आएगा फॉर श्योर। इसके साथ साथ इसमें A580 का इंटीग्रेटेड GPU है। 3.1 GHz पे वाला जो प्रोसेसर है वो क्लॉक्ड है। कहीं पे भी कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। आप गेमिंग करोगे आराम से 90 हर्ट्ज वाली गेमिंग कर सकते हो। इसमें आप PUBG वगैरह बैटल ग्राउंड इंडिया में हमने करके देखी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल रहा था। इसके साथ साथ इसमें 8GB एंड 12GB के ऑप्शंस मिलते हैं। LPDDR5X रैम है एंड 256GB UFS 3.1 की रोम है, तो काफ़ी फास्ट स्टोरेज इसमें आपको देखने को मिलेगी। सेगमेंट में पहला डेडिकेटेड गेमिंग चिप इसमें लगा हुआ है पिक्सेलवर्क्स का, जो कि आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने वाला है। परफॉर्मेंस की कुछ और पॉइंट्स हैं जो इन्फिनिक्स बोल रहा है, जैसे कि ऑप्टिमाइज GPU रहेगा, SDR to SDR कन्वर्जन रहेगा, इंप्रूव्ड रिजोल्यूशन रहेगा एंड लो लेटेंसी MEMC टैग लगी हुई है जो कि मोशन एस्टिमेशन एंड मोशन कंपेंस है, जो ज़्यादातर टीवीओ में लगा रहता है, जो 2 फ्रेम के बीच में 1 फ्रेम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जिसके जरिए आपका गेमिंग एक्सपीरियंस और बेहतर होगा और 90 FPS पे आप गेमिंग कर पाओगे। भैया इस फ़ोन में इतने सारे फीचर्स हैं ना कि मैं बताते बताते पूरी वीडियो लंबी होती चली जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ पॉइंट आउट करूंगा, थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन करूंगा। ज़्यादा डीप में घुसेंगे तो ये वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। जब आप इंटेंस गेमिंग करते हो तो आप चाहते हो आपके फ़ोन में एक अलग से मोड हो, तो इसमें आपको X बूस्ट गेमिंग मोड मिलेगा। आप उसको लगाओगे तो X लीनियर मोटर जो इसमें लगी हुई है ना, वो बहुत सही है, एकदम खतरनाक सा वाइब्रेशन फील होगा और आपका वो मोड स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप गेमिंग में एकदम फुल परफॉर्मेंस, फुल थ्रोटल अपने जो CPU और गेमिंग चिप का है उसका यूज़ कर पाएंगे। कूलिंग सिस्टम की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 360 डिग्री SoC कूलिंग इसमें दी गई है। 68% लार्जर जिसमें PCM ग्राफिक की शीट है एंड 73% लार्जर वेपर चैम्बर दिया गया है और 66% थर्मल कंडक्टिविटी है अराउंड SoC। तो जो सिस्टम ऑन चिप है वो बहुत अच्छा है एंड कूलिंग बराबर होनी चाहिए। सिस्टम SoC की जो कूलिंग है वो एकदम नंबर 1 की रहेगी एंड बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने वाला। मैं बोल रहा था इसमें X लीनियर मोटर दी गई है और उसके साथ साथ जायरोस्कोप के भी इनहेंसमेंट किए गए हैं लास्ट जो GT10 Pro था उससे, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस और बेहतर होगा गेमिंग में। ये चीज़ देखो हमने फील की है X लीनियर मोटर वाली, तभी हमने आपको बताई। जब गेम खेलते हैं ना, मतलब वाइब्रेशन वाली चीज़ तो ना मक्खन है, मक्खन, मज़ा आ जाएगा आपको।
स्पीकर और माइक की बात भी करें तो 2 माइक 2 स्पीकर दिए गए हैं, स्टीरियो साउंड ऑब्वियसली, एंड 2 माइक होने की वजह से अगर आप गेमिंग में जब आप करते हो तो थोड़ा और क्लियर वॉइस आपके सामने वाले को जाएगी। वैसे हमने मैक टेस्टिंग वगैरह करी, कोई भी समस्या नहीं आ रही है। लेट्स अब टॉक अबाउट चार्जिंग। 45 वाट की इसमें आप चार्जिंग कर पाएंगे, जिसको आप ऑब्वियसली कंट्रोल कर सकते हो। इन्फिनिक्स का फोन है, हाइपर चार्जिंग लगा सकते हो, बाईपास चार्जिंग भी लगा सकते हो। जब आप गेम करते हो तो आप जब इसमें चार्जिंग लगा दी, बाईपास चार्जिंग ऑन कर दी, तो आपका फोन चार्ज नहीं होगा एंड चार्जिंग कम भी नहीं होगी। वो जो आपका चार्जर है वो डायरेक्ट पावर मदरबोर्ड को भेजेगा, बैटरी को नहीं भेजेगा। इससे होगा क्या, फ़ोन की बैटरी ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, और फ़ोन आपका हीटअप नहीं करेगा। ये बहुत अच्छा मोड है, ये लास्ट ईयर के फ़ोन में भी था, इस साल के फ़ोन में भी है। इसमें हाइपर चार्ज मोड भी दिया गया है, जिससे आपको फास्ट चार्ज करना है तो वो कर सकते हैं, एंड और एडेप्टिव चार्जिंग, वो सब आपको फीचर्स में मिल जाएंगे कि आपको क्या कैसे चार्जिंग में आप जाइए तो सही। हर सिनारियो के लिए एक फीचर दिया हुआ है चार्जिंग में। कैमराज की बात करते हैं, 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है OIS के साथ में, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और तीसरा दिया गया है मैक्रो लेंस, जो कि पास से शॉट्स लेने में काफ़ी काम है। अब उसी फ़ोन से मैं इसी के मैक्रो शॉट ले नहीं पा रहा, नहीं तो मैं लेके देखा था कि मैक्रो में इसमें क्या सही है ना भैया, इतनी डिटेलिंग है ना कि मज़ा ही आ जाता है। दोस्तों यार आई एम शोइंग यू सम कैमरा सैंपल्स, जिसमें आप देख पाएंगे डिटेलिंग, शार्पनेस कितनी अच्छी आ रही है फ़ोटोज़ में, एंड आउटडोर लाइटिंग में, पोर्ट्रेट्स में हर चीज़ अच्छी आ रही है। मतलब बहुत सही कैमरा है, OIS के साथ में आ रहा है, तो अब वीडियो जब आप रिकॉर्ड करेंगे ना वो भी थोड़ी सी स्टेबल हो रही है, एंड यू विल सी द डिफरेंस फ्रॉम GT10 Pro कि हाँ इसमें क्वालिटी को अच्छा बेटर किया गया है। गेमिंग फ़ोन में ज़्यादा कैमरा अच्छे होते नहीं है, लेकिन इस फ़ोन में ऑल अराउंड परफॉर्मेंस आपको मिल रही है, इवन इन द कैमरा ऑल्सो। एक चीज़ आपको बताते हैं, जब भी आप फ़ोन लेते हो तो हार्डवेयर देखते हो, सॉफ्टवेयर देखते हो, सॉफ्टवेयर भी देखते हो ना। सेगमेंट के बाकी फ़ोन्स में ना आपको 50-50 ब्लोटवेयर्स मिलते हैं, इन्फिनिक्स यहाँ पे ब्लोटवेयर्स नहीं दे रहा है। गूगल के फ़ोन में 13 ब्लोटवेयर्स आते हैं, इसमें 19 आ रहे हैं, लेकिन वो 19 ब्लोटवेयर्स सब काम के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ऐप्स, गैलरी, कैलकुलेटर, कैलेंडर, ये सब मिला के बता रहे हैं, तो और इंस्टॉल भी कर सकते हो आप ज़्यादातर। तो एक्सपीरियंस बिल्कुल क्लीन है, प्योर है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहले ही फ़ोन खोलोगे तो आपको, जब आप स्वाइप अप करोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि इट्स अ गेमिंग फ़ोन। लेकिन इसमें आप वॉलपेपर्स वगैरह AI के थ्रू बना सकते हो, चेंज कर सकते हो, लाइव वॉलपेपर्स का भी ऑप्शन है, एंड XOS 14 दिया गया है, जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है। 3 ईयर के सिक्योरिटी पैचेस एंड 2 ईयर्स के एंड्रॉइड अपडेट्स में आपको मिलने वाले हैं भविष्य में, जो कि लास्ट ईयर ऐसा नहीं था। लास्ट ईयर वालों को 1 साल का दिया गया था, इस बार 2 साल के मिलेंगे, तो बेटर रहेगा। आप मतलब 3 साल तक आप भूल जाइए कि आपके फ़ोन में कोई समस्या आएगी, बिकॉज अपडेट्स रेगुलर आते रहेंगे। कुछ और फीचर की बात करें तो ये IP54 रजिस्टेंट है, NFC का फीचर दिया गया है, तो गूगल पे के जरिए आप टच करके ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, अगर आपने इसमें क्रेडिट कार्ड वगैरह सेव कर रखा है। इसमें आपको IR रिमोट कंट्रोल मिलता है, जो कि आजकल देखने को नहीं मिलता है। आप अपने AC को, TV को, या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो IR से कंट्रोल होता है, जैसे मेरे पीछे की लाइट्स, ये सब आप फोन से ही कंट्रोल कर पाओगे ऐसे ऐसे करके, बिकॉज सामने IR रिमोट कंट्रोल दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको सेंसर मिल जाता है, जो कि परफेक्ट काम करता है। 5000 mAh की बैटरी है, Wi-Fi 6 का सपोर्ट है, जिसमें स्पीड्स आ रही हैं गजब की। फिर से बता दूं, लिमिटेड एडिशन बॉक्स अगर आपको चाहिए तो फटाफट से ऑर्डर कर देना जल्दी ही, पहली तारीख पे। गिफ्ट बॉक्स में आपको मैक केस मिलेगा, कूलिंग फैन मिलेगा, फिंगर स्लीव्स मिलेंगी अलग से। बाकी एक केस ये वाला तो मिलता ही है, लेकिन इस मैक केस में क्या है, आप इसको चिपका सकते हो, क्योंकि इस वाले में चिपकेगा नहीं, जो अंदर आने वाले हैं ना बॉक्स के। इसमें ऑरेंज वाले डिज़ाइन भी है, इसमें ब्लैक वाले डिज़ाइन है, जो कि ये भी शानदार लग रहा है यार। एक्चुअली कवर का डिज़ाइन इतना सॉलिड है ना कि ऐसा लगता है कि यार नहीं यार, ये तो मज़ा कर दिया यार। ये तो मतलब कवर के साथ ही रखते हैं, और कवर का जो टेक्सचर है ना, ये कोई चीप 100-200 रुपये वाला केस नहीं है भैया। इसकी अकेले की वैल्यू मुझे लग रही है कम से कम 1000 रुपये का केस तो यही है। तो क्वालिटी दे रहे हैं यहाँ पे इन्फिनिक्स वाले, प्राइसिंग भी सही रखें बस। दोस्तों ये फ़ैन जो आपको मिल रहा है ना, ये कूलिंग फ़ैन सीरियसली अत्यधिक कूल कर रहा है। एक्चुअली टेस्ट करने के लिए मैंने इसे सिंपल लगाया और अपने हाथ पे चेक करके देखा, तो 2-3 सेकंड के अंदर ही ना मेरे को एक ठंडक फील हुई। ये सीरियसली अपने हाथ को भी कूल कर दे रहा है, मतलब ठंडा हो जा रहा है वो तुरंत ही। तो फ़ोन को ऑब्वियसली कूल करेगा। जब हमने गेम खेल के हटे ना, और जब फ़ोन को टच करके देखा तो गर्म नहीं, वो ठंडा हो गया था इस फ़ैन के वजह। ये फ़ैन सीरियसली आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत बेहतर करने वाला है। मेरे हिसाब से एक ह्यूज थम्स अप है इस फ़ोन के लिए। मैं तो सोच रहा हूँ कि अपना प्राइमरी फ़ोन ही बना लूँ, क्योंकि ज़बरदस्त चीज़ दी है उन्होंने यार। फील अच्छा है, हल्का फ़ोन है, ज़्यादा भारी भी नहीं है। आई टोटली सजेस्ट दिस फ़ोन। आप ऐसे बात भी करेंगे तो कोई कह नहीं सकता कि ये कोई सस्ता फ़ोन है, लेकिन सस्ता फ़ोन है, 20-22 हज़ार रुपये का है, उसके बावजूद भी आपको फीचर सेगमेंट के बेस्ट दे रहे हैं, और
कोई कह नहीं पाएगा 20-22 हज़ार रुपये का होना। आराम से 40-50 तक जज करेगा बंदा। ऐसे दिखाओगे ना, अगर आप रफ फाइनेंस पूछोगे 30-35 से कम तो कोई नहीं बताने वाला। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। कोई और सवाल रह गया हो तो एक्स, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लाइक करके जाना, बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट द वीडियो ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।